फिर उसके बाद एक सीलोम कैविटी, उनके बॉडी कैविटी क्या थी, कैविटी क्या है। अब जैसे कि अभी हमारा क्या है, बॉडी कैविटी की बात करें, जैसे कि अभी हम हैं, हमारा जो अपना इंटेस्टाइनल है, यहाँ भी क्या है, एक कैविटी पाया जाता है, सीलोम। अब जैसे कि देखो, अब पहले बात तो ये जान लो, जो अपना एक सीक्वेंस था क्या, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एनिलिडा, प्लेटिहेल्मिन्थ, इन सब का भी एक सीक्वेंस है। फिर इन सब सीक्वेंस में भी एक वो पाया गया कि यार चलो देखते हैं कहाँ कहाँ कैविटी नहीं पाई जाती है। एसिलोमेट, वहां पे उनके जो बॉडी थी बोले तो, या उनके जो गट थे, अपने जो गट होते हैं, फूड गट, वहां वहां कहाँ पे कैविटी पाई गई, कहाँ पे कैविटी नहीं पाई गई। अब जैसे क्या थे, एसिलोमेट, कुछ एसिलोमेट थे, कुछ स्यूडोसिलोमेट्स थे, कुछ एसिलोमेट्स थे, कुछ स्यूडोसिलोमेट्स थे, और कुछ थे क्या, सिलोमेट्स, मींस कैविटी उनके अंदर पाई गई। अब जैसे अब देखा गया कि यार एसिलोमेट्स कौन कौन से हैं। अब एसिलोमेट्स में कौन कौन आते हैं, जैसे कि अपना क्या आ गया, ये पोरीफेरा से लेके कहां तक, प्लेटीहेल्मिन्थ तक, पोरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थ है, ये क्या है, एसिलोमेट, मतलब इनके अंदर बॉडी कैविटी पाई ही नहीं जाती, मतलब एसिलोमेट। फिर आ गया क्या, एस्के हेल्मेंस ना, प्लेटीहेल्मिन्थ के बाद एक आता है क्या, एस्के हेल्मेंस। एस्के हेल्मेंस है, यहाँ पे कैविटी ना तो पूरी तरह से पाई गई और ना ही एब्सेंट थी, मतलब स्यूडोसिलोमेट्स, मींस स्यूडो मींस आभासी, मींस आभासी कैविटी पाई गई, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स ना। फिर और उसके बाद आता है क्या, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, और क्या था, कार्डेटा, ठीक है। ये सब क्या है, इन सब में क्या पाया गया, कैविटी पाई गई, ये सब क्या है, सिलोमेट्स हैं ये सब, ठीक है। ये सब क्या है, पोरीफेरा से प्लेटिहेल्मिन्थ क्या थे, एसिलोमेट, एस्केल्मिन्थ क्या था, सीडोसिलोमेट, और ये सारे क्या थे, ये सिलोमेट्स, मींस इनके अंदर कैविटी पाई गई। तो अभी हम बात कर लेते हैं व्हाट इज एसिलोमेट, कैसे हम जानेंगे क्या है एसिलोमेट, ठीक है। तो एसिलोमेट्स में जहां पे कैविटी ना पाई जाए। अच्छा सिलोमेट्स या कैविटी की जानने के पहले चलिए ये जान लो थोड़ा सा, जो हमारा अपना एक गट होता है ना, उसमें लेयर्स पाए जाते हैं, क्या, एक होता है बाहर की तरफ क्या होता है, एक इक्टोडर्म, फिर एक बीच में लेयर होता है क्या, मीजोडर्म, और एक और अंदर लेयर होता है जिसको बोला जाता है इंडोडर्म। 3 लेयर तो है, नॉर्मली हर जगह का कैसे पाया जाता है, 3 लेयर, लेकिन एक एक्सेप्शन है क्या, सिलेंट्रेट्स, उनके अंदर ये मीजोडर्म्स नहीं पाया जाता, वो सिर्फ 2 ही लेयर वाले होते हैं, उनकी जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी जो लेयर होता है, सेगमेंटेशन, तो 2 ही लेयर होता है, एक इक्टोडर्म, एक इंडोडर्म, बीच में क्या एक होता है मीजेनकाइम पाया जाता है, यही मीजेनकाइम बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मीजोडर्म में। तो ये इक्टोडर्म हो गया, फिर एक मीजेनकाइम आ गया, डिप्लोब्लास्टिक जिसको बोला जाता है, फिर इंडोडर्म हो गया। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स मोस्टली कौन होते हैं, सिलेंट्रेट्स, ठीक है, उनके अंदर क्या, एक इक्टोडर्म और एक इंडोडर्म, 2 ही लेयर पाए जाते हैं, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर वाले एनिमल्स हैं। फिर बस ये 2 लेयर वाले सिर्फ एक ही है, कौन है, सिलेंट्रेट और टीनोफोर। वहां टीनोफोर एक छोटा सा फाइलम है, जो कि ज्यादातर उसके कैरेक्टर किससे, सिलेंट्रेट से मिलते हैं, इसीलिए ज्यादातर उसके सारे कैरेक्टर उन दोनों के मिलते हैं, इसलिए वो क्या है, सिमिलर है, इसलिए, ठीक है। तो ये इक्टोडर्म हो गया, ये इंडोडर्म हो गया, तो ये डिप्लोब्लास्टिक हो गया, सिनोटोड्स। फिर एक और लेयर आता है, सपोज कौन सा है, ये मीजोडर्म। वैसे मोस्टली क्या होता है, 3 लेयर पाए जाते हैं, सबसे बाहर इक्टोडर्म, उसके अंदर मीजोडर्म, और सबसे अंदर क्या पाया गया, इंडोडर्म, ठीक है। तो अब देखो ना, ये 3 लेयर हो गया। अब यहीं पे हम बात करेंगे किसकी, बॉडी कैविटी की बात करेंगे। अब सपोज जो एसिलोमेट्स है, ये तो बाहर की लेयर है, फिर अंदर मीजोडर्म, फिर इंडोडर्म। अच्छा, जो एसिलोमेट्स है वहां पे कोई कैविटी ही नहीं पाई जाएगी, मींस एसिलोमेट्स यहाँ पे इनके अंदर ये कैविटी नहीं, ये तो लेयर्स हैं, ये कैविटी मत समझना आप, ये ऐसे 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 लेयर बने होते हैं। तो यहाँ पे कैविटी नहीं पाई जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे कैविटी नहीं पाई जा रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, एसिलोमेट्स। अब यहीं पे अगर थोड़ा सा अगर कैविटी पाई गई, थोड़ा सा स्यूडो बोलते हैं उसको, ऐसे है,
कहीं कहीं कैविटी ऐसे लेयर है, ये कैविटी यहाँ पे है, देखो कैविटी ना तो पूरी तरह से देखो ये है कैविटी, हाँ ये है कैविटी, ना तो पूरी तरह से कैविटी पाया जा रहा है और ना ही एब्सेंट है। मतलब ये अगर पूरा खाली रहता तो हम कह देते सीलोमेट से भाई यहाँ पे कैविटी पाई जा रही है। एसिलोमेट से ये था कि यहाँ पे कैविटी ही नहीं था। स्यूडोसिलोमेट्स मींस यहाँ पे ये सारे पैचेजेस हैं, हाँ ये सारे क्या है, ये सारे पैचेजेस पाए जाए, यानी कि स्यूडोसिलोमेट्स हैं ये। हाँ देखो यहाँ पे कैविटी है लेकिन इसमें पैचेजेस पाए जा रहे हैं, स्यूडोसिलोमेट्स है। और स्यूडोसिलोमेट्स कौन होते हैं, एसके हेल्मिन्स, ठीक है। और सिलोमेट्स कौन होते हैं, जिसको बोलते हैं सिलोमेट्स कौन है, ज्यादातर एनिमल्स क्या होते हैं, सिलोमेट्स, ठीक है। उनके अंदर ये कैविटी पाई जाती है, इसीलिए देखो हम लोग जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कैविटी पाई जाती है। जो गट्स होता है आप उनको वहां पे देखेंगे तो वो पता लगेगा। तो ये क्या हो गया, कैविटी पाई गई, इसलिए इनको सिलोमेट्स बोल दिया, ठीक है। सिमेट्री तो हो ही गई, अपन ये कैविटी की बात कर लिया हमने, क्या ये यहाँ पे ये क्या है, सिलोमेट्स है, यहाँ ये सिलोमेट्स। और सिलोमेट में भी दो आते हैं, एक साइजोसिलॉस आता है, साइजोसिलॉस, और एक आता है इंटीरोसिलॉस, इंटरोसिलस ना। साइजोंट मींस क्या होता है, स्प्लिटिंग या डिवीजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग या डिवीजन, साइजोंट। जब मीजोडर्म के, मीजोडर्म है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, जब मीजोडर्म क्या है, स्प्लिट होके टूट करके कैविटी बनाए, जब ये मीजोडर्म टूट करके कैविटी बनाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइजोसिलॉस, साइजोसिलस। साइजोसिलस एनिमल्स कौन कौन होते हैं, इसके अंदर तीन आते हैं, कौन कौन, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ऐसे ही तीन फाइलम हैं जो मीजोडर्म है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। ये जो मीजोडर्म है ये टूट करके, ये स्प्लिट होकर के जब कैविटी बनाए तो उसको बोलते हैं क्या, साइजोसिलॉस। और इस साइजोसिलस में कौन कौन आते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तीन ऐसे फाइलम आते हैं जो मीजोडर्म के स्प्लिट होके, मीजोडर्म के टूटने से ये बनाते हैं यहाँ पे कैविटी, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, साइजोसिलॉस। और बाकी जो अपनी अपनी खुद की कैविटी लेकर निकलते हैं, आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंटीरोसिलॉस, ठीक है। तो हम उनको क्या बोल देते हैं, इंटीरोसिलॉस, ठीक है। इंटीरोसिलॉस मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, इंटीरोसिलॉस। जैसे क्या, इकोनोडर्मेट्स, हेमिकार्डेट्स एंड कार्डेट्स, ये सब क्या है, इंटीरोसिलॉस। और साइजोसिलॉस कौन कौन है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ठीक है। तो ये हो गया, चलो तो ये सब क्या हो गया, एक मतलब ये जो साइंटिस्ट लोग थे उनको ये मतलब वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि यार कैसे एनिमल्स हैं, कैसे हम इनको डिवाइड करें, कैसे जाने कि यार इतने सारे एनिमल्स हैं, उनको याद कर रखना तो इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया उन्होंने चूज किया कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा एनिमल कहाँ पे है, कौन सा एनिमल किस ग्रुप से है, किस फाइलम से है, किस क्लास से है या किस ऑर्डर से है। क्योंकि अब देखो एक सीक्वेंस ही तो होता है ना, कि मतलब वो इसको चिन्हित ही करते हैं ना, कि देखो उसके दो हाथ है और दो पैर है और वो सीधा चलता है तो पक्का वो एनिमल्स तो है, लेकिन कौन सा है, वो ह्यूमंस है। लेकिन उसके पास दो ऐसे चार हाथ पैरों से चलने वाला है, एनिमल्स तो है, लेकिन वो क्या मतलब चार पैरों से चलने वाला है, वो भी तो जानवर है, लेकिन कौन सा है, अपने गाय भैंस या कुत्ते बिल्ली आ गए चार पैरों से। तो उन्होंने ऐसे कैसे आप जानोगे कि यार कि कौन सा एनिमल कौन सा कैसा है। अब जैसे ह्यूमंस बीइंग की ले लिए तो हम लोग दो पैरों से चलते हैं, हाथ खाली है, तो हम जान जाएंगे भाई ये ह्यूमंस है। और अगर चार पैरों से चल रहा है तो हम जान जाएंगे यार ये गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हो सकता है। कुछ उड़ने वाले हैं, कुछ तैरने वाले हैं, कुछ पानी में रहने वाले हैं। तो ऐसे इन लोगों को जानने के लिए डिवीजन, मतलब कि इन्होंने ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने एक क्राइटेरिया बनाया यार कि देखो इसको हम कैसे जानेंगे, एक सीक्वेंस बनाया। तो अभी हम बात करेंगे किसकी, तो अभी हम बात करेंगे किसकी, जैसे क्या एक कार्ड था, नोटो कार्ड ना। अब जैसे हमें अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। मतलब कॉर्डेटा क्या है, एक मतलब एक टर्म था जिसके अंदर एक रीढ़ की हड्डियां जो है इसमें कॉर्ड पाया जाता था, नोटो कॉर्ड्स।
हाँ, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड्स पाया गया उनको उन्होंने बोल दिया नोटोकॉर्ड्स, जहां पे नहीं पाया गया उनको कोई कॉर्ड्स नहीं, मतलब वो सिंपली क्या थे, एकॉर्डेट्स। ठीक है, अब जैसे क्या है, अपन ने अभी बात किया था सीक्वेंस में, कौन, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमिन्थ। सबसे पहले तो आप ये वर्ड याद रख लो कि कितने फाइलम हैं हमारे इस बायोलॉजी में। तो जैसे क्या था, पोरीफेरा, फिर सिलिंड्रेटा, उसके अंदर फिर टिनोफोरा, फिर प्लेटी हेलमिन्थ, फिर एस्के हेलमिन्थ। तो अगर आप पहले बात तो ये चीज रट लोगे ना, फिर आपको ये आसान होगा जानने में कि यार हम किस फाइलम की कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि अभी हम बात कर लें क्या, पोरीफेरा से लेके कहां तक, इकानोडर्मेट्स तक, ये सारे क्या हैं, एक कॉर्डेट्स हैं। मतलब इनके जो वर्टिब्री हैं या वर्टिब्रल कॉलम है, इनके अंदर कॉर्डेट्स नहीं, मतलब नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, इसीलिए उनको हमने क्या बोल दिया, ये एक कॉर्डेट्स हैं। फिर एक हेमी कॉर्डेट्स था, एक्चुअली कॉर्डेट्स में रखा गया था, ना ही ये कार्डेट है पूरी तरह से, ना ही ये एकॉर्डेट्स, इसको लिए हेमी कॉर्डेट्स में रखा गया। एक क्लास आता है हेमी कॉर्डेट्स, फिर एक क्लास आता है, वो क्लास बोल रहा हूं फाइलम, फिर एक फाइलम आता है अपना क्या, एक बड़ा सा फाइलम आता है कॉर्डेट्स। आप कॉर्डेट्स है फाइलम, कॉर्डेट्स ना। अब कॉर्डेट्स के अंदर यानी कि उनके अंदर कॉर्डेट बोले तो नोटोकॉर्ड पाया गया। ठीक है, तो ये कॉर्डेट्स था जहां पे नोटोकॉर्ड पाया गया। चलो हम इसकी भी थोड़ी सी देर बात करेंगे। तो चलो, जैसे कि एक ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान होता है। देखो, जब शुरू में एनिमल्स आए थे, अब ये बिल्कुल डिसाइड नहीं था कि एक ही अपने, देखो अपने एक दो ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग तो है नहीं। अब जैसे कि एक प्लेटी हेलमिन्थ तक पहले पोरीफेरा हुआ, सिलिंड्रेट या हाइड्रा या प्लेटी हेलमिन्थ तक क्या था, सिंगल ओपनिंग थी, खाना एक ही तरफ से आता था और जो वेस्ट मटेरियल थे उसी तरफ से जाता था। मतलब ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान मतलब यह होता है कि सिंगल ओपनिंग हो जहां पे, उसको बोलते हैं ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान। मतलब खाना इधर ही से आ रहा है, या मींस जो भी उसके फूड पार्टिकल है वो भी इधर ही से आ रहे हैं, फिर जो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी इसी रास्ते से बाहर निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। यानी कि सिंगल ओपनिंग हो, सिंगल ओपनिंग बोले तो अगर जो फूड पार्टिकल आने का जो रास्ता है वही है, जो वेस्ट पार्टिकल है बोले तो ये जो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो गया, जो वेस्ट मटेरियल बचा, वो जो जाने का रास्ता वो भी इसी रास्ते से जाएगा। मतलब फूड पार्टिकल भी इधर ही से आया और वेस्ट मटेरियल भी इधर ही से जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, सिंगल ओपनिंग, या इसी को क्या बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मींस, अब और ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहां पाया जाए, मोस्टली बोला जाता है प्लेटी हेलमिन्थ में, प्लेटी हेलमिन्थ, और ये है सिलिंड्रेटा। बोले तो पोरीफेरा से लेके, ठीक है, पोरीफेरा, फिर क्या आता है सिलेंट्रेटा, फिर आता है क्या प्लेटी हेलमिन्थ। इन सब में क्या है, सिंगल ओपनिंग। वैसे तो पोरीफेरा में सिंगल ओपनिंग क्या बोले तो यहाँ पे बहुत सारे ऑस्टिया होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से वाटर आता है लेकिन इधर से जाता है। लेकिन अगर देखा जाए, मोस्टली अगर देखा जाए तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किस में पाया जाता है, सिलेंट्रेट में। अब सिलेंट्रेट और प्लेटी हेलमिन्थ में, अब जैसे हाइड्रा है, ऐसे रहता है हाइड्रा, हाँ, अब फूड पार्टिकल भी इधर ही से आएगा, फूड पार्टिकल इधर से आया, डाइजेस्ट हुआ, निकलेगा भी इधर ही से, हाँ, ऐसे क्या है प्लेटी हेलमिन्थ है, हाँ, मींस सिंगल ओपनिंग है इनके अंदर, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, इनकम्प्लीट गट्स है बोले तो। अब देखो ना, हम हमारे ह्यूमंस में सिंगल ओपनिंग तो है नहीं, डबल ओपनिंग है, जाता इधर से है और उसका जो वेस्ट मटेरियल निकलने का रास्ता दूसरा है। तो जो प्लेटी हेलमिन्थ था क्या है, फूड पार्टिकल इधर ही से आया, इधर से निकल गया, इसलिए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोला गया। कभी कभी देखना आता है, पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, आप देखना पेपर उठा के, मैंने देखा हुआ था, आप ही के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहां पाया जाता है। तो कहां पे मोस्टली हम कहां पे टर्म देंगे, प्लेटी हेलमिन्थ में। ठीक है, तो ये सभी एक पार्ट थे कि कहां कहां डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाता है और कहां कहां डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट पाया जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट ही है ना, वेस्ट पार्टिकल इधर ही से आ रहा है, इधर से निकल रहा है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट है। फिर अच्छा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से पाया गया, प्लेटी हेलमिन्थ तक तो यहाँ पे ऐसे था। फिर बाकी के जो थे एस्के हेलमिन्थ थे, एनिलिडा थे,
आर्थ्रोपोडा थे वो सब क्या है, इन सब में क्या पाया गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया गया, यानी कि इनके अंदर ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान नहीं, डबल ओपनिंग पाया गया। हम खाना इधर से खाएंगे, डाइजेस्ट होगा, वेस्ट मटेरियल निकलने का दूसरा रास्ता है। तो यहाँ पे क्या पाया गया, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है हमें, सबसे पहले क्या चीज कि हमारे कितने फाइलम हैं। अगर आपको फाइलम नहीं याद होगा तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। जैसे देखो, हम बार बार एक टर्म ले रहे थे, क्या एक सीक्वेंस ले रहे थे ना, कि प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, क्या प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, एस्केहेल्मिन्थ्स है। अगर आपको ये सीक्वेंस नहीं याद होगा ना तो आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये कहाँ की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे। अभी अगर हम बात करेंगे कि अभी क्या जैसे कि अभी हमने बोला ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान, या ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, या एक कैविटी की बात करी, अगर सिमेट्री की बात करी, अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता होगा तो आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको हम थोड़ा आपके लिए कर दे रहे हैं कि आपको ये जरूर याद होना चाहिए। पहली बात तो ये सीक्वेंस, अभी मैं चाहता हूं कि आप वो गड़बड़ मत करो। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, आप ये बिल्कुल सबसे पहले ये जान लो, एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्या पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है। अगर आपको ये नहीं पता होगा, सबसे पहले आप कुछ मत पढ़ो, एनिमल किंगडम पढ़ो, उसमें ये चीज पढ़ लो। जब तक आपको ये नहीं याद होगा आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा कि कहां पे क्या पाया गया था, कहां पे क्या नहीं पाया गया था। ठीक है, फिर क्या आता है, एनीलिड्स। तो सबसे पहले हमें क्या ये याद होना चाहिए, मोलस्का, इकाइनो, चलो हम ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद क्या आता है, इकाइनोडर्मेट्स। ठीक है, फिर क्या आता है, हेमीकॉर्डेट्स, फिर क्या आता है, कॉर्डेट्स। अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो गया ना तो आप आधा तो वैसे ही जान जाओगे कि क्या बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इसको हमको याद कर लेना है। ठीक है, तो अभी हम चलो, अभी तक तो हमने बात किया ना किसकी, सिमेट्री की। 2 से और 3 बातें कर देंगे हम इस पे। तो सिमेट्री की अभी हमने जितनी भी बातें करी, क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान की बात करें, सिमेट्री की बात किया हमने। तो अभी हम 2-3 बातें करेंगे। क्या, एक तो आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, किसमें कौन सी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया गया। 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए गए, कौन कौन से, एक कौन कौन, एक ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज्ड टाइप। और ये हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम। सोचो ना, इतने सारे एनिमल्स हैं, उनके अंदर भी तो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा ना। हम अगर सुनो, एक आता है क्या, काकरोच, जानते हो काकरोच में सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। वहां पे फ्लूइड जाता तो है, लेकिन याद रखना हम लोग में जो ये बॉडी फ्लूइड है, बहुत सारा काम है। डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को लेके जाना बॉडी टिश्यू तक, फिर वहां से जो वेस्ट मटेरियल है वहां से ले आने तक का काम इसी फ्लूइड का है। ऑक्सीजन को ले जाने का काम इसी फ्लूइड का है। बोले तो ब्लड का आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी है, आरबीसी ही ले जाता आता है ऑक्सीजन वगैरह। तो ये बॉडी फ्लूइड का बहुत सारा रोल है। लेकिन एक काकरोच है, वो हमारे फूड पार्टिकल को तो लेके जाता है, लेके भी आता है, लेकिन वो ऑक्सीजन को नहीं लेके जाता, वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करता। इसीलिए काकरोच में देखोगे अपने आप में वो होता है, खुद ही बाहर से ही उनके अंदर वो पाया जाता है, बाहर से हवा आती है अंदर ऐसे। तो उनका ये जो बॉडी फ्लूइड है वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करता, लेकिन हम लोगों में ऑक्सीजन कैरी करता है। बॉडी फ्लूइड बोले तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। चलो हम बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसमें 2 टाइप के कौन है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। अच्छा, ओपन टाइप का मतलब क्या है यार, तुम सोचोगे यार सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, खुला टाइप मतलब
खुला टाइप का मतलब ये है, ओपन टाइप का, कि जो बॉडी फ्लूइड है या जो आरबीसी या डब्ल्यूबीएम बोले तो ब्लड है, वो जो जा रहा है वो अपन लोग में क्या होता है, ब्लड वेसल्स है, देखो ना वेन्स, वेन्स पाए जाते हैं ना। तो जो ब्लड वेसल्स है, जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं, जो ब्लड हैं, एक ब्लड वेसल्स के थ्रू जाते हैं। कौन कौन से? आर्टरीज है, वेन है। यहाँ पे जो बॉडी फ्लूइड है बोले तो ब्लड आर्टरीज और वेन के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में ट्रेवल करते हैं। लेकिन ओपन टाइप में क्या है, वहां पे डायलेटेड ब्लड वेसल्स है। मतलब मान लो यहाँ पे कोई टिश्यू लेवल है, ऐसे सेल है, टिश्यू है, ऐसे है, ब्लड ऐसा आया, बॉडी फ्लूइड आया, यहाँ पे मिला, यहाँ से जो भी फूड पार्टिकल दिया। चलो हम थोड़ा सा बता देते हैं। मतलब ओपन टाइप का मतलब ये हुआ कि डायलेटेड ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं ओपन टाइप को, और मतलब ये जो सेल और टिश्यू होते हैं डायरेक्टली बाथड होते हैं। मतलब जो भी आएगा ब्लड वगैरह, इन सबको, सपोज एक पत्थर है, ऐसे पत्थर रखा हुआ है सपोज, और यहाँ पे एक नाली बनी हुई है, पानी इधर से आएगा, इन सारे पत्थरों को भिगा के यहाँ पे आएगा, पानी यहाँ पे भिगाएगा, जब ये पत्थर भीग जाएंगे फिर आगे नाली चली जाएगी, तो ये पानी कहाँ चला जाएगा, आगे। फिर यहाँ पे जो भी पत्थर होंगे, आप देखोगे कि कभी आपने ऐसा देखा है कि जो भी कभी गांव में देखा होगा कि जो खेत की सिंचाई बहुत पहले लोग करते थे, एक छोटी सी नाली बनी हुई होती थी और फिर उसी नाली से वो अपने खेत की सिंचाई करते थे। लेकिन उस नाली में देखोगे कि उस छोटी सी जो पुलिया होती थी नाली से गुजरते हुए, उसके रेंज में जो भी चीजें आती थी वो भीगते हुए आगे बढ़ता था पानी। सपोज अगर उस पुलिया में, उस नाली में इतना सा अगर यहाँ पे पत्थर है, कंकड़ है या कोई चीज है, ऐसे बहते हुए आएगा, इन सबको भिगाएगा, फिर ये आगे निकलेगा, फिर यहाँ पे जो मिलेगा इन सबको भिगाते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये है ऐसे, मतलब ये जान लो ओपन टाइप का मतलब ये है कि एक रास्ता से निकला तो ब्लड या निकला बॉडी फ्लूइड, वो जो रास्ते में आएगा ऐसे भिगाते हुए चला जाएगा। लेकिन इनमें कोई डायलेटेड ब्लड वेसल्स बोले तो ये बात करते हुए, नहलाते हुए निकलता है, ये जो भी हमारे टिश्यू है या आगे यहां से आएगा, जो इसके साथ फूड पार्टिकल्स होंगे वो अपने साथ लेके आएगा, इन सबको भिगाएगा, इन सबको न्यूट्रिशन देगा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो अपने साथ लेगा, निकलते हुए जाएगा। फिर यहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स है इन लोगों को देगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है अपने साथ लेके चलता बनेगा। तो ये क्या हो गया, ओपन टाइप का मतलब। ओपन टाइप का सिंपली ये समझ लो कि तो हम बात करेंगे किसकी, ओपन टाइप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये ब्लड आया और ये ब्लड फ्लूइड ऐसे बहते हुए बढ़ रहा है, और यहाँ पे ये नहलाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ओपन टाइप का मतलब ये जान लो, डायलेटेड ब्लड वेसल्स, कोई आर्टरीज नहीं, कोई वेन्स नहीं, कोई कैपिलरीज नहीं। बॉडी आया, पूरे ब्लड में वो पूरे बॉडी में ब्लड फैला हुआ है। कोई वेन, कोई आर्टरी, कोई कुछ नहीं। ये ओपन टाइप। ओपन टाइप में से ही हुआ कि खुला हुआ, कोई आर्टरीज नहीं, कोई वेन नहीं, कोई कैपिलरीज नहीं, ब्लड फ्लूइड पूरे बॉडी में तैर रहा है। चाहे जहां से भी टच कट करो वहां से निकल जाएगा ब्लड। लेकिन अपने यहाँ क्लोज टाइप का है, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का है, थोड़ा सा बताते हैं। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का है, क्लोज्ड मींस बंधा हुआ, मींस यहाँ पे जो ब्लड है वो किसके थ्रू बहेंगे, एक आर्टरीज के थ्रू, वेन के थ्रू। और जब ये आर्टरीज और जहां पे मिलते हैं वहां पे क्या बन जाती है, कैपिलरीज। ठीक है, तो जब ब्लड आर्टरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू बोले तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। जब ब्लड आर्टरीज और वेन के थ्रू बॉडी में ट्रेवल करें तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। और इन आर्टरीज और वेन को क्या कंप्लीटली मिला के क्या बोल देते हैं, ब्लड वेसल्स। और जब ये आर्टरीज और वेन एक जगह मिलते हैं उनको तो हम क्या बोल देते हैं, कैपिलरीज। जैसे हार्ट है, हार्ट से अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके इधर आता है, यहां से वेन्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू जाता है। अगर ऑक्सीजनेट, मोस्ट ऑफ देम ये जान लो,
मोस्ट ऑफ देम ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो आर्टरीज के थ्रू बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन, वेन के थ्रू होता है। लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस हैं। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होता है, आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी जहां पे डीऑक्सीजनेटेड है, और पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब याद रखना कि वेन में डीऑक्सीजन, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप ही क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे वेन में ऑक्सीजनेटेड होते हैं और आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड हैं। तो आप ये जान लो कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी जहां पे डीऑक्सीजनेटेड है, जहां पे पल्मोनरी वेन ओनली वेन जहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये क्या हो गया, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हो गया सर्कुलर सिस्टम, एक क्लोज टाइप का, एक ओपन टाइप का। ठीक है, फिर सीलोम में भी हमारी एक बात थी क्या, एक डिटोरेस्टोम्स है, फिर प्रोटोस्टोम्स है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुई तो एनिमल्स जो हैं एनिमल्स में भी दो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ना। अच्छा, जब डेवलपमेंट हो रहा था एनिमल्स का, एक होता है प्रोटोस्टोम या प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं, सपोज उसको प्रोटोस्टोम ही बोल सकते हैं। एक होता है ड्यूटेरोस्टोम्स। हाँ, जब प्रोटोस्टोम यानी कि देखो ब्लास्टोपोर, ये जान लो पहली बात तो, थोड़ा सा ब्लास्टोपोर क्या है यही बता देते हैं। जब एक ओवम है, स्पर्म है, मिलता है, जायगोट बनाया, जायगोट में जब डिवीजन चलता रहता है, माइटोटिक डिवीजन चलते 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 जब ये 32 सेल स्टेज हो जाता है, पहली बात तो ये जान लो ये सेल है ओवम, एक सिंगल सेल है, यहाँ पे स्पर्म आके मिला, पहली बात तो एन था, जब ये भी मिला आके 2n बना, और डिवीजन तभी होता है जब 2n हो जाता है, तब ये क्या बना, जायगोट। जायगोट में माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है। पहले सोचो ना, 2n था और सेल कितना था, सिंगल सेल था, लेकिन इसमें ऐसे डिवीजन चलता रहता है, तो ये कैसे 32 सेल स्टेज का हो जाता है। 32 सेल स्टेज का जब बन जाता है ये, इसको हम बोल देते हैं क्या। अच्छा, ये पता लग रहा है ना क्या है। पहले तो सिंपल सा ओवम था, इसको मार के मिला, जायगोट बना, अभी तक ये क्या है, 2n तो है, लेकिन ये क्या है, सिंगल सेल है। ठीक है, सिर्फ एक सेल, लेकिन इसी में क्या चलता है, माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है। माइटोटिक डिवीजन चलता है तो ऐसे इतना बड़ा सा क्या बन जाता है, यहां पे हम बताते हैं आपको, ऐसे 32 सेल स्टेज का जब उसमें डिवीजन चलता रहता है 32 सेल स्टेज का जब ये बन जाता है 32 सेल, तो इसको हम बोलने लगते हैं ब्लास्टोपोर। हाँ, अब यही ब्लास्टोपोर, और सुनो, ये डिवीजन चलता रहता है, यहाँ पे एक ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट में सारा डिवीजन चलता है, हम इसकी बात करेंगे। ओविडक्ट में डिवीजन चलता है, जब ये ब्लास्टोपोर बन जाता है, 32 सेल का स्टेज हो जाता है, तब जाके आके यहाँ पे, कहां पे, यूट्रस में आके ये इम्प्लांट होता है। हाँ, ये यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है, ये 32 सेल स्टेज का ब्लास्टोपोर। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये ब्लास्टोपोर अगर प्रोटोस्टोमिया है, प्रोटोस्टोम टाइप का है, अगर उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोटोस्टोमिया टाइप का है, तो सबसे पहले क्या बनाएगा ब्लास्टोपोर, फर्स्ट क्या बनाएगा वो, माउथ। सबसे पहले क्या बनाएगा, माउथ। लेकिन अगर ये ब्लास्टोपोर ड्यूटेरोस्टोम टाइप का है, ड्यूटेरोस्टोमिया टाइप का है, तो सबसे पहले ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा वो, एनस। ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, प्रोटोस्टोम में सबसे पहले क्या बनाएगा, फर्स्ट माउथ बनाएगा। ड्यूटेरोस्टोम में सबसे पहले क्या बनाएगा, फर्स्ट से पहले ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, एनस। और सुनो, प्रोटोस्टोम में कौन कौन आते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये सारे क्या हैं, प्रोटोस्टोमिया टाइप के हैं। इनके अंदर ब्लास्टोपोर जब इंप्लांट होता है यूट्रस में, बच्चेदानी में, तो ये सबसे पहले ब्लास्टोपोर क्या बनाता है, माउथ बनाएगा, माउथ। सबसे पहले ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, माउथ। और वो जो माउथ है कौन है, और वो सबसे पहले माउथ किस में बनता है, एनिलिडा में,
आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में ये प्रोटोस्टोम्स। और डिटोरस्टोम में हम लोग आते हैं कौन, ये अपने हेमिकार्डेट्स और कार्डेट्स, ये सब क्या किस में आते हैं, डिटोरस्टोम में। यानी कि हमारा जो ब्लास्टोपोर है, जो हम जैसे ह्यूमन बींग्स का है, जो एनिमल्स हैं उनका जो ब्लास्टोपोर है, जब यूट्रस में इंप्लांट होता है तो सबसे पहले कौन सा आर्गन बनाता है, सबसे पहले क्या बनाता है, एनस बनाता है। जबकि प्रोटोस्टोम में माउथ और डिटोरस्टोम में क्या है, सबसे पहले वो बनता है वो क्या बनाता है, एनस। इसमें कौन आते हैं, इकानोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स डिटोरस्टोम में। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। प्रोटोस्टोम में है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।